मेहर बरसाने में किस्मत वाला हूँ ये चर्चा है जमाने में, फिर भी रहूं मैं परेशान मेरे श्याम। क्यों? दौलत शोहरत मोटर गाड़ी बंगला ये तो सब नाशवान है, अगर अकट सत्य है तो प्रभु तेरे चरणों का प्यार है, तेरा प्यार है, तेरा दीदार है, यही सत्य है। छोड़ी कमी ना कोई मेहर बरसाने में, किस्मत वाला हूँ ये चर्चा है जमाने में, फिर भी रहूं मैं परेशान मेरे श्याम। चरणों का दे दे मुझे प्यार मेरे श्याम, चरणों का दे दे मुझे प्यार मेरे श्याम। प्यारे, सब कुछ वो देता है लेकिन फिर भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, और केवल उसके चरणों की धूली मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, उसकी भक्ति मिल जाए तो फिर कुछ मांगने की चाह नहीं रहती है। हाँ? जब तक पैदल चलता था तो क्या सोचता था, एक साइकिल पर जाते हुए को देखता था मुझे भी एक साइकिल मिल जाए, मैं भी साइकिल से गाने लगा। प्यारे, भगवान ने साइकिल दिला दी, अब देखता है कि बाइक पर जो जा रहा है, हाँ, बोले प्रभु मुझे भी बाइक दिला दो। उसको बाइक मिल गई, अब उससे सब्र नहीं। हाँ? अब कोई जब एचडी वाला निकल करके जाता है, अरे बोले यार यार ये तो मुझे भी एक वही लेनी चाहिए। उसके बाद मन में इच्छा हुई, अरे बारिश होती है ना, देखो तो सही पड़ोसी के पास में है ना 4 व्हीलर है, मैं भी 4 व्हीलर ले आऊं। भगवान कृपा करे, बाकी बिहारी कृपा करें तो मैं भी 4 व्हीलर लेकर के आऊं। प्यारे 4 व्हीलर ले आया। हाँ? चलता है। अब इस बात का सुख नहीं है कि मेरे पास एक पैदल था, पैदल से आज 4 व्हीलर आ गया, लेकिन अब इस बात से दुखी है कि मेरे पड़ोसी के पास तो बढ़िया महंगी वाली लग्जरी गाड़ी है, मेरे पास तो ये सादा सी गाड़ी रह गई। हाँ? बोले प्रभु, हाँ? अरे उससे भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अपना 2 मंजिल बना हुआ है, इसका चैन नहीं है, इसकी खुशी नहीं है, पर पड़ोसी ने 3 मंजिल कैसे बना लियो, जाको दुख है। प्यारे, जाने मेरे 3 तो कैसे बनाए, ये दुख है। भगवान सब कुछ देता है प्यारे, लेकिन कभी पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा, बोले तुम परेशान क्यों, तुम्हारा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य 2 तुम्हारे पुत्र हैं, तुम फिर भी परेशान। बोले महाराज यही तो बात है, मेरा रोना इस बात का है कि महाराज अनेक जगहों पर गई, कहीं कोई मानने वाला नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मुझे तो चाहने वाले अनेक मिल गए। मैं तो तरुण अवस्था में हो गई, वृद्धावस्था से तरुण हो गई, लेकिन वृंदावन से संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा। वृंदावन में आकर के वो भक्ति तो तरुण हो गई, उसे तो मानने वाले ब्रज में अनेक मिल गए। प्यारे, अगर भक्ति चाहते हो तो ब्रज में आना पड़ेगा, वृंदावन में आना पड़ेगा। प्यारे, भक्ति अगर चाहते हो, श्री बांके बिहारी की शरण ले लो, राधा रानी की शरण ले लो, श्री गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के लेट लगाओ। प्यारे, ज्ञान चाहते हो तो बनारस जाना पड़ेगा, और वैराग्य तो प्यारे अयोध्या जैसा वैराग्य, जहां एक भाई के लिए राज्य का परित्याग कर रहा है कि इस गद्दी का मालिक मैं नहीं, इस गद्दी का मालिक तो मेरा भाई भरत है। और जब भरत को जब ये बात पता चला तो भरत ने कहा नहीं 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 नहीं, सिरवर जाऊं वचन स्मरा। अरे इस गद्दी पर मेरे प्रभु राम, मेरे बड़े भाई जहां सुशोभित होते, इस गद्दी पर मैं बैठूं, कदापि नहीं। इस राज्य का मालिक मैं नहीं हो सकता,
इस गद्दी का मालिक मैं नहीं, इस गद्दी के मालिक तो श्री राम ही होंगे। जो एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है, बिछोह प्राप्त करने के लिए राजी नहीं, ऐसा वैराग्य। लेकिन ध्यान रखना, तुम चाहो कि डायरेक्ट वैराग्य हो जाए, वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य के पहले प्यारे ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान के पहले भक्ति की आवश्यकता है। जब तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा प्यारे। और जब ज्ञान हो गया तो तुम जान जाओगे कि संसार कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार तो मिथ्या है। वैराग्य अपने आप हो जाएगा। हाँ, एक जो है गृहस्थी थे, महाराज किराए से रहते थे। मुझे बात याद आ गई, बड़ा अच्छा प्रसंग है। किराए से रहते थे बड़े सत्संगी, बड़े पूजा पाठ करने वाले, बड़े भक्ति करने वाले, पर वो कौन सी तरह का चिंतन करते थे? हाँ? एक भक्ति अलग बात है, वो कौन सी भक्ति करते थे महाराज? कई बार लोगों के वो वैराग्य जब प्रवेश हो जाता है ना तो महाराज, कुछ लोग तो वो समझ नहीं पाते तो पागल हो जाते हैं। हाँ? तो कहीं कोई वेदांती सत्संग कर रहे थे, वहां पहुंच गए, और जब वेदांती जब सत्संग कर रहे थे, जब वहां जाकर के सत्संग में जाते थे तो वहां उन्होंने सुन लिया, एक सूत्र आया, बड़े अच्छा प्रवचन चल रहा था, बोले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब संसार जो है झूठा है, एक सत्य है तो मेरा केवल परमात्मा है, ब्रह्म सत्य है, और तो सब नष्ट होने वाला है। अब तो उनके मन में बात बैठ गई, बोले तो सब फालतू का लफड़ा है, किराया देना है, बच्चे की फीस देनी है, इसका इंतजाम करना, उसका इंतजाम करना, ये लाना वो लाना, ये तो सब बेकार है। सत्य तो केवल एक परमात्मा है, फिर कोई चिंता करनी है, छोड़ो। अब तो कुछ नहीं, घर की सारी व्यवस्थाएं छोड़ दी, घर में आते हैं, रोटी मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं और मस्त रहते हैं महाराज। धीरे धीरे समय निकलता गया, 1 महीना हुआ, मकान मालिक ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं है, लॉकडाउन कोरोना चल रहा है, अच्छे लोग परेशान हो गए, दे देंगे अगले महीने। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए महाराज, लेकिन अंत में एक दिन आए, अब महाराज तो नहीं मिले, धर्मपत्नी मिली, बोले या तो किराया देना नहीं तो मकान खाली कर देना। अब शाम को आए, बोले सुनते हो क्या? बोले क्या बात है? वो आए थे, आज मकान का किराया भी भरना है ना। अरे देवी क्यों चक्कर में पड़ती हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब झूठा है, छोड़ो। क्या ना क्या है ये सब नोटो वोटो की माया, अरे चक्कर में नहीं पड़ना, ब्रह्म सत्य भगवान का चिंतन करो, ठीक है। थोड़ा समय निकला, बच्चे की फीस, बोले सुनते हो? बोले क्या बात है? बोले ये पढ़ने जाता है बच्चा, स्कूल में क्लास में नहीं घुसने देते टीचर इनको, कहते हैं फीस लेके आओ जब स्कूल में क्लास में बैठोगे। अरे देवी मैंने तुम्हें बताया ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये फीस क्या है, पढ़ाई क्या है? अरे भगवान का चिंतन करो, ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी तो सब ये मिथ्या है, संसार कुछ भी नहीं है। सुनते हो? बोले हाँ। राशन रसोई में खत्म हो रहा है। हाँ? अरे देवी क्यों चिंता करती? घर वाली बड़ी परेशान, खुद तो पूरे दिन इधर उधर रहता है, सारी व्यवस्थाएं वो टेंशन में रहती है। तो उसने कहा ठीक है। शाम को आए महाराज, जैसे भोजन का टाइम हुआ, बड़ी तेज भूख लगी। बोले देवी बड़ी तेज भूख लगी है, लाओ कुछ खाने को। बोले क्या कह रहे हैं, दोबारा बताओ, मैंने सुना नहीं। अरे भूख लगी है बड़ी तेज, कुछ खाने को लाओ। अरे स्वामी काय को टेंशन करते हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भूख क्या है, ये खाना वाना क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, चिंतन करो, सब छोड़ो, रोटी वोटी। आज महाराज अकल ठिकाने में आ गई, भूल गए सारे वेदांत और गए और जाकर के 100 जगह से इंतजाम करके और ला करके ले देवी भोजन बना खवा मो। हाँ तो महाराज कुछ लोग तो ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, और बड़े बड़े गांव में मिलेंगे लोग सत्संग करने वाले वेदांती, लेकिन उसका मतलब क्या है प्यारे? हाँ
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। प्यारे, संसार में अगर तुम आए हो तो संसार में रहते हुए यदि जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल बिच कमल का फूल रहे। संसार में तो हम हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं घुसने पावे। भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन को बिताना है। बोले महाराज, मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य। मुझे तो मानने वाले यहाँ वृंदावन में ब्रज में अनेक मिल गए, मैं तो प्रौढ़ावस्था को हो गई, लेकिन इनको मानने वाला कोई नहीं मिला। रोना तो इस बात का है कि माँ जवान हो और उसके दो पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, देवी मैं इनका कल्याण करके रहूंगा, इनका उद्धार करके रहूंगा। आज नारद जी ने उसी समय पर प्यारे मन में ऐसा विचार किया और उसी समय पर कहते हैं कि बताया कि वृंदावन के संयोग से उनका भी उद्धार होने के लिए जा रहा है। नारद जी बोले, अब तुम्हें रोने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ न सुध सीता की पाई, वहां गए मारई कपिराई। नारद जी का ऐसा हाल हो गया कि इनका मैंने अगर उद्धार नहीं कराया, जैसे बानर डर रहे थे अगर सीता जी की सुध नहीं मिली तो हमारा बुरा हाल होगा। महाराज अनेक जगहों पर गए हैं, अंत में मन में विचार हुआ, सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत कथा का गंगा जी के किनारे आयोजन किया। बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं वहां पर। भृगु वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतम, मेधातिथिर्दे बलदेवरात, रामस्तथा गाधि सुतस्य साकलौ, मृकंड पुत्रा निज पेवलादा, योगे स्वरौ व्यास पारासरौ च। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां पर आते हैं प्यारे। वहां कथा आरंभ हुई। सनकादिक नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कैसे उद्धार हुआ, कि प्रेम की लगन लगी है जिसको क्या मथुरा क्या काशी रे, और गोविंद के गुण गाते फिरते हम वृंदावन वासी। अरे यहाँ पर आज कहते हैं कि वृंदावन आने पर भक्ति का तो मानने वाले अनेक मिले, उसका तो उद्धार हुआ ही, लेकिन नारद जी को माध्यम बना करके भागवत कथा के द्वारा, सप्ताह के द्वारा आज ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार करा दिया। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन तो देखो, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगे श्यामा प्यारी, झूला झूलती मिलेगी राधा प्यारी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे,
बाके की बाकी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है झांकी। जहाँ बाके प्यारे बाके जहाँ बाके की बाकी है बाकी, उनकी चितवन है मुखी है झांकी। जहाँ बाकी की बाकी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है झांकी। चितवन अनोखी है झांकी। कभी पहने कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो वो श्याम बंसी बजाते मिले। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ओ श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी श्यामा प्यारी, झूला झूलते मिलेंगी श्यामा प्यारी। झूला झूलती मिलेंगी लाडो प्यारी। ओ झूला झूलती मिलेंगी लाडो प्यारी। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। ओ झूला झूलती मिलेंगी राधे रानी। श्याम झोटा लगाते मिलेंगे। ओ श्याम झोटा लगाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो वो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन तो देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे हुआ नारद जी बता रहे हैं। और ये कथा के सुनने से किन किन का उद्धार हुआ कि ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिला
कामना क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामना सप्ताहयज्ञेन कलहु पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। काले सर्प के समान जो अनायास ही क्रोध करने वाला, जो जिसका हृदय छल कपट ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ हो, हाँ? कैसा ऐसा पापी जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं प्यारे, सारे जीवन पाप कर्म करता रहा, हाँ? ऐसा व्यक्ति भी अगर अंत में भगवान की शरण में चला जाए कि 2 मिनट भगवान की कथा श्रवण कर ले, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गीता जी में अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का क्या करके, उनको जला करके, उनको नष्ट करके, और मामेकम शरणम प्रजा, तू मेरी शरण में आ जा, तेरा उद्धार कर दूंगा। तो प्यारे शरण में आकर जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। लेकिन व्यक्ति घूमता रहता है, जाने कहां कहां जाता है प्यारे, लेकिन उद्धार होगा, किससे कल्याण होगा, ये कभी मन में नहीं सोचता है, हाँ? तो ऐसा व्यक्ति जो सारे जीवन भर जिसने कोई सत्कर्म ही नहीं किया, और वो भी ये कथा सुनने के बाद उसका भी उद्धार हो गया, ऐसा एक हमें उदाहरण आगे जो कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है उससे हमें जानने को मिलता है कि भागवत कथा सुनने से ऐसे पापियों का भी उद्धार हो गया प्यारे, हाँ? अरे ऐसे ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ही नहीं किया, कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। हम महाराज बहुत समय हो गया, कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। बोले ऐसे जीवन जीने से फायदा क्या है, जाऊं अपना जीवन नष्ट कर देता हूं। बड़े बड़े व्रत किए, बड़े बड़े पूजन किए, बड़े बड़े, हाँ, न जाने क्या क्या किया महाराज। देखो व्यक्ति को जब कुछ सही है ना, वो न जाने क्या क्या करता है। कोई झूठे को बतावे ना, सांचे को वहां जाता है, और जब परमात्मा उसको संपन्न कर देता है ना, कोई कहवे ना कि वहां वो बड़े सिद्ध हैं और बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी सुख समृद्धि होती है, एक बार जाके दर्शन करके, अरे भैया टाइम कहाँ है, अरे क्या सब ये पोप लीला में पड़े, तुम काहे के चक्कर में लगे। लेकिन ध्यान देना, जब तक तुम्हारे पास नहीं है, जब तक तो तुम्हें भगवान का स्मरण होता है, जब तुम्हारे पास भगवान सब कुछ दे देता है, अब तुम्हें भगवान का स्मरण नहीं होता प्यारे, यही तो दुख का कारण है प्यारे। संत लोग कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, बोले लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं है। आज तुम्हारे यहाँ है तो कल किसी और के यहाँ होगी, कभी धन्ना लाल के यहाँ तो कभी पन्ना लाल के यहाँ, यही काम है लक्ष्मी का। अगर सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण कर लो प्यारे, उसी में आनंद है। अगर लक्ष्मी के भरोसे रहोगे तो प्यारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे तो लक्ष्मी तो दासी बन करके रहेगी। तो आज ऐसे विद्वान ब्राह्मण चक्कर में पड़ गए जो दूसरों को उपदेश करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को शास्त्रों की चर्चा करते हैं। बोले ऐसे जीवन जीने से फायदा क्या, जो एक पुत्र भी नहीं है, एक संतान नहीं है। गए जाकर के जंगल में, बोले जब तक एक ही दुख है, एक कोई बेटा नहीं है, ध्यान देना। और जब बेटा हो गया, संतान हो गई, तो दुखों की एक लड़ी बन गई, चैन बन गई, हाँ? पूरा जीवन दुखमय बन गया प्यारे, दुखालय बन गया ये जीवन। इसलिए सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाई वेद राखे राम ताही वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम जय जय सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाई वेद रहे राम ताई वेद रहिए। प्यारे परमात्मा जैसे रखे उसी में प्यारे प्रभु का चिंतन करते हुए और मस्त रहना है। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम भक्ति है प्यारे, है ना। अगर अन्यथा चेष्टा करेंगे तो दुख जरूर मिलेगा। आज यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे जो ब्राह्मण आत्मदेव रहते हैं उनके मन में ऐसा चिंतन हुआ, वो गए जाकर बोले आत्महत्या कर लेता हूँ। परमात्मा की इच्छा है, बोले ऐसे भजन करो मस्ती रहेगी, लेकिन नहीं प्यारे। अचानक जैसे ही आत्महत्या करना चाहते थे मेरे प्रभु एक संत का वेश रख के आ गए। बोले क्या बात है? बोले नहीं प्रभु मैं अब जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ। बोले क्यों? मेरे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र से गति नास्ति, मैंने सुना है कि बिना पुत्र के कल्याण नहीं होता, गति नहीं होती। बोले सुनो भैया बता दो आज तक किसी के पुत्र ने किसी का कल्याण करा दिया हो? अरे प्यारे अगर कल्याण कराना है ना तो प्यारे, अरे पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए
तो ठीक है, अगर पुत्र कहीं कुपुत्र हो जाए तो ऐसे से तो ना हो, वो ही अच्छा है। क्या पता तुमको कैसा निकलेगा, कोई मालूम नहीं। ये तो प्रभु के ऊपर है, तुम्हारे भाग्य पर है। तुमने कैसा कर्म किया, कैसा बीज बोया, उसका फल भी वैसा ही आएगा। आज प्यारे बड़े ही प्रेम से यहाँ पर सनकादिक ऋषि और सूत जी की ये चर्चा चल रही है। बता रहे हैं कि नारद जी का ये निरूपण चल रहा है। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे दुष्ट बेटे हो जाते हैं जो पिता का पतन करके रख देते हैं। हाँ? अरे जिंदगी बड़े सुख में थी, लेकिन जब से ये आया है महाराज जीवन नरक बना दिया हमारे तो बेटे ने। अरे काय को चक्कर में पड़ा था भैया। हाँ? कि माँ नहीं बात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं बात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं बात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा, जिनके जही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सम प्राणी ते। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे ही आचरण भवानी, के जे ही आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सम प्राणी, ते जानहि सम प्राणी। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सम प्राणी। महाराज कलयुग चल रहा है, बड़े लोग दुष्ट हैं, बड़े निशाचर हैं, राक्षस हो गए हैं। निशाचरों की पहचान क्या है महाराज? कोई सींग लगे हैं क्या? हाँ, राक्षसों की पहचान क्या है? दुष्ट लोगों की पहचान क्या है? पहचान सकते हैं, पता लग जाता है, कहीं दूर से नहीं, उनके घर वालों से पता लग जाता है महाराज। जो माँ की बात नहीं माने, जो पिता की नहीं माने, जो गुरु की बात नहीं माने, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, वही निशाचर है प्यारे, कोई और नहीं है निशाचर। निशाचर की कोई सींग नहीं होता, निशाचर की पहचान नहीं। आज यहाँ पर बहुत समझाया है, बोले भैया रहने दो, कोई ऐसा ही तुम्हारे घर में आ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोले महाराज मुझे जीवन नष्ट करने दो, मैं जीवन नष्ट करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, जान गए। बोले ये मानेगा नहीं। एक फल दिया, जाके अपनी पत्नी को खिला देना। जाकर के धुंधली को दिया, धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। सोचने लगी मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, तो भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी। उसकी धर्म की बहन आ गई, बोले बहन क्यों परेशान है? अरे मेरे पहले से कई पुत्र हैं, अब की बार मेरे जो पुत्र होगा उससे मैं तुझे दे जाऊंगी और तू मुझे उसके बदले में धन दे देना। तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है। ये फल का क्या करूं? बोले जब से तेरे यहाँ पर इतने साल हो गए, कोई गाय ने भी कोई बच्चा नहीं दिया, तुलसी भी सूख जाती है, कोई फलदार वृक्ष लगाते हैं वो फल नहीं देता। एक काम कर, ये फल जो है ना ये गाय को खिला दे। महात्मा लोग ये आशीर्वाद सही देते हैं या वैसे नाटक करते हैं वो भी पता लग जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। और
मैं तुझे अपना पुत्र लाके दे दूंगा। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, चुपके से लाके उसको दे गई। उसने पूरा नाटक ऐसा किया मानो उसी के गर्भ से जन्म लिया हो। इधर जो फल गाय को दिया था वो गाय भी गर्भवती हुई, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। इधर में उस बच्चे का नाम रखा गया जो धुंधली को मिला था। तो उसने उस पुत्र का नाम रखवाया। बोले मेरा नाम है धुंधकाली, तो मेरे बच्चे का नाम भी धुंधली के का मेरे नाम पर ही होना चाहिए, धुंधकारी। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। अब उस बच्चे का नाम क्या रखा? बोले पूरा शरीर उसका मनुष्य के जैसा था, लेकिन कान बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए कान बड़े बड़े होने के कारण उसका नाम रख दिया गया गौकर्ण। हाँ, बड़े बड़े कान होने के कारण पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, लेकिन कान गाय के जैसे थे, तो गौकर्ण नाम रख दिया कि गौकर्ण हो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण बड़ा विद्वान ब्राह्मण बना, धुंधकारी बड़ा पापी, बड़ा दुष्ट। धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, खेलने जाता है, किसी बच्चे को कुएं में डाल के आ जाता है, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। रोज की शिकायत आती है। आत्मदेव परेशान हो गए, इससे तो मेरे नहीं होता तो ये अच्छा था। बोले और ले ले, तुम्हें तो बेटा ही चाहिए ना। बोले बेटा ही कल्याण करावे गो, बेटा काऊ को ना कल्याण करावे, कल्याण तुम्हारी सत्कर्म करावे, कल्याण दान पुण्य करावे, कल्याण तुम जो भजन करो बातें होएगो, कल्याण तुम जो कथा सुनोगे बातें होएगो। अरे खाली बेटा घर में है वे तो कल्याण ना है रो। अब रो रहे हैं। बोले जाते तो ना हो तो ही ठीक हो, मेरे तो जीवन जाने नरक बना के रख दिया। हाँ, किसी को कुएं में डाल के आ जाता है, शिकायत आती है, किसी का पैर तोड़ दिया, शिकायत रोज लड़ने को आते हैं पड़ोसी गांव वाले। बड़ा जीवन नरक बन गया, एकदम छोड़ करके जंगल को चले गए सब कुछ। अब माँ रह गई, माँ को बड़ा परेशान करता है। पिताजी ने बहुत सारा धन छोड़ा था तेरे पास, वो धन दे मुझे। जब तक था, जब तक माँ देती रही, अब नहीं था तो क्या करे। बड़ी परेशानी, बड़ी परेशान। अब तो महाराज उसी समय पर कहते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे करके माँ से जब सारा धन ले लिया धुंधकारी ने, अब तो माँ के पास कुछ भी नहीं है। माँ को सताता है, धन दे, तूने छुपा के रखा है। माँ ने परेशान होकर के माँ उस शरीर का त्याग कर दिया। बोले ये मुझे रोज परेशान करता है, सताता है। अब तो घर में स्वच्छंद हो गया और प्यारे घर में जो है वैश्याओं को ले आया, पत्नी के रूप में रखी है, धन ला करके देता है, उनको खुश रखता है। ध्यान रखना, जो पत्नी पहले है जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। उसके बाद अगर तुम आगे बढ़ते हो तो वो तुमसे प्यार नहीं, वो तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं, प्यारे तुम्हारे धन से प्यार करते हैं। जब तक देते रहोगे वो तुमसे खुश रहेंगे, और जहां तुमने बंद कर दिया तो प्यारे फिर तुम्हारा कोई नहीं है। ध्यान देना, उन लोगों के लिए विशेष सूचना है प्यारे, उन लोगों के लिए विशेष जागरूक करने वाली है वाक्य पुष्पांजलि है। जो अन्यथा अनर्गल चेष्टा करते हैं, घर में पत्नी है लेकिन पत्नी को सुख नहीं देते हैं, और मन जिन्होंने अपना बिगाड़ लिया है, तो ध्यान देना प्यारे कि तुम्हें सुख नहीं मिल सकता है। अगर सुख चाहिए तो प्यारे जो पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह होकर के आया है पहले, वही तुम्हें सुख दे सकती है। आज यहां पर जब तक धन ला करके दिया, जब तक वो खुश रहती है, धन ला करके देता है। एक दिन सोचा ये राजा के राजकोष से धन चोर के लाया, पता लग गया तो सारा धन चला जाएगा और हमें जेल में जाना पड़ेगा। इसके साथ उसको मार दिया, घर के आंगन में गाड़ दिया, और उसी समय पर वहां से प्यारे कहते हैं कि चले हैं, सारा धन लेकर के वहां से चली गई, उसको घर के आंगन में गाड़ दिया और वहां से पलायन कर गए। वो बहुत बड़ा प्रेत बना। अपने भाई गौकर्ण को स्वप्न देता है, डराता है,
एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय हाथ में जल लिया और जल लेकर के उसी समय जैसे उड़ाने के लिए आया उसको जल छिड़का। बोले तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए जाकर के गया जी में पुण्यदान किया, अनेक अनेक श्राद्ध किए, अनेक अनेक पाठ किए, अनेक अनेक यज्ञ किए, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। बोले नहीं भैया मेरा कल्याण ऐसे नहीं होगा। बोले तो? बोले बहुत बड़ा पापी हूँ, अब मेरा उद्धार कराओ, मैं दुख में हूँ, कष्ट में हूँ, बहुत बड़ा प्रेत बनाओ। उसी समय सूर्य को जल देने के लिए गए, सूर्य के रथ को खड़ा कर लिया। गौकर्ण ने बोले मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा, बहुत बड़ा प्रेत बनाए, ऐसा मुझे बताइए। बोले सुनो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, उससे उनका कल्याण हो जाएगा। अब तो प्यारे उसी समय पर कहते हैं कि नदी के किनारे और गद्दी लगाई, आवाहन किया और भागवत कथा का आयोजन हुआ है। और भागवत कथा जैसे ही सुनाते हैं आत्मदेव, तो प्यारे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन वो जो बांस था एक पोला, उसमें आकर के वो आत्मा बैठ गई और उसने पूरी कथा का श्रवण किया और उसका सातवें दिन प्यारे उसका उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। बोलो रमण बिहारी लाल की। आज यहाँ पर धुंधकारी का कल्याण कर दिया प्यारे, उद्धार हो गया है। और इधर में देखें गांव वाले कहने लगे भैया तुमने कथा अपने भाई के लिए की थी, हमारा तो टाइम बेकार गया। अरे हमारा तो कल्याण हुआ नहीं, हमारे लिए विमान आया नहीं। बोले आपने कथा मन लगा के नहीं सुनी? फिर से कथा हुई, सबने मन लगा करके सुनी, सभी का उद्धार हुआ। प्यारे अगर उद्धार करना है तो दुनिया से थोड़ा हटना पड़ेगा। और इस समय यहाँ पर कहते हैं कि धुंधकारी का उद्धार हुआ। यहाँ से आगे श्रवण विधि बताई गई कि भगवान की ये भागवत कथा कैसे सुनी जाए। मुख्य यजमान और मुख्य वक्ता, वैसे तो श्रोताओं के लिए भी वही नियम बताया है, लेकिन आज समय का हिसाब नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम मुख्य यजमान और मुख्य वक्ता आचार्य बोले ब्रह्मचर्य का पालन करें 7 दिन तक, हो सके तो चारपाई पर शयन ना करें, जमीन पर शयन करें, अथवा तखत इत्यादि पर, बेड इत्यादि पर कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा जमीन पर शयन करें। और किसी तरह से कोई मिथ्या भाषण ना करें, किसी को कोई दुख ना पहुंचे आपकी वाणी के द्वारा 7 दिन तक। महाराज जो कथा श्रवण करने के लिए आए उनको कोई दुख ना हो। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके कथा कराई जाए महाराज, उसका अच्छे से प्रचार कराया जाए। बोले महाराज आजकल तो कोरोना महामारी में अब कहीं ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा कृपा हो रही है, नहीं तो बड़े दिन से वो सब जो 50 10 हजार की भीड़ होती थी कथाओं में जिन विद्वानों की, महाराज जहाँ जन्माष्टमी पर लोग पूरे 1 साल, जितने भी हमारे वार्षिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पूरे 1 साल तक इंतजार करते हैं कि वो समय आएगा हम कथा श्रवण करेंगे। लेकिन वो टाइम जिन लोगों की 20-20, 25-25 साल से कथाएं हर वार्षिक होती चली आ रही थी, अब की बार वो भी नहीं हो पाई। हुई तो लाइव कार्यक्रम जैसे वृंदावन में हमारे श्री धाम में चल रहे हैं कार्यक्रम। तो आज बारे कहते हैं कि श्रवण विधि बताई गई। बोले श्रोता हंस की तरह से कथा सुने, जैसे हंस केवल मोती मोती को चुगता है, उसी तरह से वक्ता जो कहें उनको मन लगा करके स्मरण करें और उनका चिंतन करें। और भोजन की बात आई, बोले महाराज खा के कथा सुनने बिना खाए, बताया हो सके तो निराहार रह के कथा सुननी चाहिए। लेकिन अगर कहीं शरीर में कोई व्याधि है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो प्यारे जिस तरह से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, अल्पाहार लेकर के ये कथा सुनी जाए। यानी अन्न लेकर के भी अंत में ये बात कह दी कि अन्न लेके भी कथा, रोटी खा के भी कथा सुनी जा सकती है, लेकिन इतना खाओ कि वहां जाकर के नींद नहीं आवे, पंडा में बैठ के नींद नहीं आवे, कथा सुनने में नींद नहीं आवे। बोले वैसे पूरे दिन मोबाइल पे कुछ भी देखता रहेगा नींद नहीं आएगी, लेकिन यूट्यूब पर जैसे ही भागवत कथा सुनने लगेंगे तो नींद आ जाएगा। तो अल्पाहार लेकर के कथा सुनी जाए प्यारे। यहाँ तक श्रवण विधि बताई गई। और आज की वाणी को विराम। आइए चलते हैं एक मंगलमयी छोटा सा एक कीर्तन, उसके बाद आरती, और आरती के बाद कल ठीक 2 बजे
हाँ निश्चित है, यहाँ भी वही बात, दूसरी जगह भी वही बात रहती है कि अगर जो भी हमारे भक्त लोग ये कथा लाइव श्रवण कर रहे हैं, 2 बजे से ये कथा लाइव यूट्यूब पर आरंभ कल से आगे ज्यादातर कथाओं में हमारे कोई डलवा दे हम कह नहीं सकता, बाकी लास्ट का समय नहीं होता है, चाहे 3 घंटे हो चाहे 5 घंटे हो, हरी इच्छा तो हरी इच्छा है, उसमें हमारी तो कोई बात ही नहीं। 3 घंटे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और कहीं ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लग जाए महाराज तो दिल्ली में तो 6.5 घंटे भी वक्तव्य हुआ था। और ठीक है, वो परम भागवत विद्वान जो 2 घंटे 2.5 घंटे में गागर में सागर भर देते हैं, लेकिन यहाँ तो गागर में सागर क्या, सागर में गागर। हाँ। बोलो रमण बिहारी लाल की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, 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 वृंदावन की, वृंदावन की, ओ वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, ओ वृंदावन की, वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। अरे परिक्रमा करी सांझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे, परिक्रमा करी सांझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे, ओ बिगड़े काम बने सब तेरे, ओ बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे, तेरो कर दे, तेरो कर दे प्यारे, तेरो कर देगी उद्धार रज वृंदावन की, तेरो कर देगी उद्धार रज वृंदावन की। राधा रानी की जय हो।
जीवन है जीवन को आधार रज वृंदावन की है जीवन को आधार रज वृंदावन की। वृंदावन की महिमा प्यारे वृंदावन की महिमा प्यारे वृंदावन की महिमा प्यारे। कोई न जाने भाव बिना रे कोई न जाने भाव बिना रे। हाँ प्यारे, भक्ति में भाव प्रधान है। अगर भक्ति करनी है तो पहले भाव जरूरी है। वृंदावन की महिमा प्यारे वृंदावन की महिमा प्यारे। कोई न जाने भाव बिना रे कोई न जाने भाव बिना रे। जाको वेदन जाको वेदन जाको वेदन पावे पार रज वृंदावन की जाको वेदन पावे पार रज वृंदावन की। संत भक्त जय जय बोले यहाँ संत भक्त जय जय बोले यहाँ संत भक्त जय जय बोले। और वृंदावन गलियन डोले और वृंदावन गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोले। यहाँ नारद नारद बजावे तार रज वृंदावन की नारद बजावे तार रज वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। वृंदावन की 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 वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। जाको
वेद न पावे पार रज वृंदावन की। और आइए बड़े भाव के साथ सब खड़े होकर के कल 2 बजे पुनः मुलाकात होगी। सभी बड़े भाव से आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही, हरि श्याम यही, हरि राम यही, हरि श्याम यही, जग में प्रभु जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोदय शांति बृहस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति समा शांति रेधि यतो यदा समय से तनो भयं कुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्य हरि ओम महा पुष्पै देवाय वंदनात्मा वंदनम च। श्री ज्वाला मालिन्याय नमः। हरि ओम जगनेन जगमय जन्द देवास्तानि धर्माणि मान्याः सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की, ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल की, वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गिरिराज महाराज की, ब्रजचौरासी कोस की, बस्ती माता की, वृंदावन धाम की, रमण रीति धाम की, गोवर्धन धाम की, बरसाना धाम की, गंगा जमुना मैया की, सरयू गोमती मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की,
सर्व संत हरि भक्तन की, ब्रज 84 कोस की। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम।